तो आज हम विदाउट किसी इक्विपमेंट के रूम पे फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे, जिसमें हम करेंगे 100 पुशअप्स, फिर करेंगे 50 सपाटे, फिर करेंगे 50 दंड, जो मतलब पहलवानी दंड होते हैं। उसके बाद करेंगे पंजों के बल जो स्क्वाट करते हैं, जो रेसलर्स करते हैं इंडिया में। रशिया में भी करते हैं शायद, पर इंडिया में ये वाले दंड मतलब स्क्वाट्स चलते हैं जो इंडियन रेसलर्स करते हैं, उसको वो करेंगे 100 रैप्स। तो देखते हैं उसके बाद पूरी बॉडी की कंडीशन कैसी होती है। पच्चीस 25 के 2 सेट हो गए हैं। 100 में वैसे पूरे करने चाहूँ तो 5 मिनट में कर सकता हूँ, पर थोड़ा टाइम लेके करूँगा। 5 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। 100 पुशअप्स में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट और 25 सेकेंड्स में पूरे कर देता हूँ फुल फॉर्म के साथ। तो पर अभी थोड़ा रुक रुक के करेंगे, क्योंकि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा हुआ पड़ा है, और यह है कि रूम वर्कआउट्स में ज़्यादा कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम रूम पे रह रहा हूँ आजकल, वेट लिफ्ट नहीं कर रहा। कुछ टाइम बाद मैं अगली फ़ाइट की तैयारी शुरू कर दूँगा। हो सकता है अगली MMA फ़ाइट से पहले मैं वुशु सांडा की फ़ाइट खेलूँ, कुछ रीजनल किक बॉक्सिंग फ़ाइट खेलूँ स्टेट लेवल की, फिर उसके बाद मैं अपनी अगली MMA फ़ाइट खेलने जाऊँगा। 50 पुशअप्स हो गए, ठीक है, करते हैं बाकी के 50। अलग अलग वेरिएशंस के साथ करने होते हैं। तो ये थे मिलिट्री पुशअप्स, वो भी ये जो थे ये मिलिट्री पुशअप्स के भी हाफ रैप थे, मतलब फुल रैप नहीं किया मैंने। 75 हो गए। ऐसे करके बॉडी को रिकवर किया जाता है, डीप ब्रीथ करके। लास्ट सेट ऑफ पुशअप। Here we go. So हमने पूरे किए 100 पुशअप्स। अब करेंगे 50 सपाटे। ये हम 10-10 के 5 कर सकते हैं, 25-25 के 2 कर सकते हैं, 5-5 के 10 कर सकते हैं रैप्स, अपनी मर्जी से। दस सपाटों के बीच में 20 सेकंड का रेस्ट, 30 सेकंड का या 10 सेकंड का। जब तुम अपनी सांसों को कैचअप कर रहे हो, उससे थोड़ा सा पहले स्टार्ट करने हैं, इससे स्टेमिना मतलब बनता है। मान लो कि मैं पूरा रिकवर हो गया, मैं फिर कर रहा हूँ, तो वो ठीक नहीं है। सांसें चढ़ी हुई हों फिर करना है, मतलब रूम पे ही यार पूरा वर्कआउट हो जाता है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है। जब तुम फ्री बॉडी वेट वर्कआउट, मतलब विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट वेट, फ्री बॉडी वर्कआउट करने की हैबिट बनाओगे ना, तो तुम लिटरली किसी भी इन्वायरमेंट में और कहीं भी ट्रेनिंग कर सकते हो। इसलिए इस तरीके के वर्कआउट को जेल वर्कआउट भी कहते हैं। तो ये हो गया थर्ड सेट। जैसा कि मैंने बताया, बॉडी को पूरा रिकवर नहीं होने देना सेट के बीच में। जैसे ही लग रहा है बॉडी फिर से प्रिपेयर्ड है, फिर से स्टार्ट हो जाओ। ये हो गए 40, एंड देन लास्ट सेट ऑफ 10 repetitions, that's it. Then we'll move forward with dand. After that we'll do
free body squat. That too we have to do 100 reps. Sapate. Dand Baithak. It's originally called Dand Baithak. 1, 2, 3. Now we have to do our third workout, which is दंड. अब हम दंड लगाएंगे 50 बार. इसको कोशिश करेंगे 20-20 के 2 लगा के एक 10 का लगा दें. Just completed 20 दंड. देखो ये होता है रूम वर्कआउट. आई डोंट नीड एनीवन टू सपोर्ट मी और आई डोंट नीड माई फ्रेंड टू टेल मी लेट्स गो एंड हिट द जिम. आते सिर्फ 10 का. फिर थोड़ी मसल को रिलैक्स करने के लिए इस पर पंचिंग करेंगे. लेट्स गो. भाई रूम वर्कआउट करने का भी अपना ही एक मतलब वो होता है, ऑरा होता है कि तुमको वेट और डंबल चाहिए. मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं वेट लिफ्टिंग या जिम हिट करने को आई एम नॉट हेटिंग दोज गाइज. इट्स जस्ट इन ऑर्डर टू डू वर्कआउट अलोन इन अ साइलेंट रूम विदाउट अ वेट. एंड तुम्हें मेक श्योर करना है दैट योर होल बॉडी इज ट्रेन, ईच एंड एवरी bit of your muscles, chest, bicep, shoulders, legs, they are pumped. तो तुम्हें अलग लेवल का नॉलेज चाहिए. तुम्हें उस नॉलेज को प्रैक्टिस करना चाहिए. फिर तुम्हें रिजल्ट दिखेंगे, है ना. जैसे वेट लिफ्टिंग जिम में भी यही होता है. जहाँ तुम वेट लिफ्ट करके बॉडी बनाते हो वहाँ भी अलग अलग एंगल से वेट को हिट करना है. तो यू नीड सम गाइडेंस. यू नीड टू नो what would happen if you hit 10 kgs of dumbbell in specific angle. तो मुझे लगता है पर वेट्स विदाउट वेट ट्रेनिंग करना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है. ऐसे स्क्वाट पोजीशन में बैठना, इसके क्या फ़ायदे होते हैं. पुशअप्स करने के इन बिटवीन स्क्वाट पोजीशन में बैठना, इससे जो हमारी लंग्स है ना, ऐसे जब तुम ब्रीद इन करते हो वो पीछे से एक्सपेंड होती है. बहुत से टाइम में लोग जब ब्रीद करते हैं ना उनकी ये एरिया चेस्ट का फॉरवर्ड, क्योंकि लंग्स तो हर डायरेक्शन में इक्वली फूलने का प्रयास करती है. तो हमने उसको यहाँ से ज़्यादा स्पेस दी है. सो यू गोटा सिट इन दिस पोजीशन लाइक दिस and then you have to breathe. You will feel so relaxed. You will feel your spine is stretched. और also ये करना है और कोबरा आसन करोगे, उससे बहुत बेनिफिट होंगे. But today we are just going to talk about full body workout without weights. हमने अब तक कर लिए हैं 100 push-ups अलग अलग विड्थ के साथ. फिर किए हमने 50 सपाटे. फिर किए 50 दंड. राइट. अब हम करेंगे 100 स्क्वाट्स, पंजों के बल जो इंडियन रेसलर्स करते हैं. लेट्स गो. अब इसको और थोड़ा एक्सप्लोसिव बनाना है और अलग लेवल पे लेके जाना है तो इस तरीके से कर सकते हैं. देखो नीचे जाऊंगा, पंजों को ऐसे करूंगा, फिर पीछे आऊंगा लाइक दिस. तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. ये हो गए 30. तुम 100 करके दिखाओ. देखने में इजी लगता है ना 100 फ्री बॉडी स्क्वाट्स मारने.
सेम इंटेंसिटी में 10 के 10 रैप, सॉरी 10 रेपटिशन के 10 सेट या 20 के 5 करो, एक बार अकल ठिकाने आ जाएगी। बहुत ज़्यादा दम लगता है भाई। That's why this video I'm shooting in 1080p because मेरी फ़ोन की मेमोरी ख़त्म हो रही थी। Let's start, let's go, let's complete 50। ऐसा मन हो रहा है कि काफ़ी वर्कआउट हो गया, बहुत स्वेट भी हो गया। अबैंडन करता हूँ मिशन, पर नहीं, करेंगे और। ऐसा वर्कआउट मैं सिर्फ हफ्ते में 2 बार करता हूँ, वो क्योंकि बाकी के दिन में लाइट स्पारिंग और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करता हूँ। ऐसे वर्कआउट से रिकवर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइजेज मैं कर रहा हूँ हाई इंटेंसिटी से कर रहा हूँ, कम ड्यूरेशन में कर रहा हूँ, मतलब कम रेस्ट ड्यूरेशन में। अभी तो मैं तुमसे बात भी कर रहा हूँ, इसलिए इसको आधा घंटा होने वाला, नहीं तो ये सब वर्कआउट में 16 या 17 मिनट में करके साइड मारता हूँ। और इस वर्कआउट में द अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू बर्न, इट्स 3 times more than what average human being burn in the gym. Last set. Workout done. देखो, इस वर्कआउट को करने के लिए अगर आप बिल्कुल, इफ़ यू आर एब्सोल्यूट बिगिनर, आपको ये पूरा वर्कआउट 30 मिनट में करना है। मैंने वैसे 17 मिनट में किया हुआ है इसको पूरा, 17 मिनट्स में। अगर आपको 30 मिनट में करना है, जैसे बहुत लंबे लंबे रेस्ट मैं ले रहा था इसमें, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको शायद इसके 50-60 सेशन देने पड़ेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप ये वर्कआउट 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा करो, जो कि 100 पुशअप्स, 50 सपाटे और 50 दंड, और विदाउट वेट वो लगाना, पहलवानी उठक बैठक। ठीक है, करने वाले जो होंगे वो उसको, सही बता रहा हूँ, 7 से 8 मिनट में भी कर देंगे। ठीक है, मैं भी उसको अचीव कर लूँगा अगर मैं हफ्ते में 2-3 बार करूँ, और शायद 1 या 2 महीने में ये सारा वर्कआउट जो आपने देखा वो शायद मैं 7 से 8 मिनट में ही कंप्लीट कर सकता हूँ। एंड आई नो देयर एग्जिस्ट लॉट ऑफ मैड ह्यूमन बीइंग्स around the globe, they can also do it, right? So use your energy, use your anxiety, and use your grudge, whatever wrong you feel, whatever destructive you feel inside you. Don't suppress your emotions, don't let them inside you, let them come out, let them come out through your singing, dancing, or maybe workouts, martial art, traveling, whatever you want to do it. If you have suppressed energy, suppressed emotions or aggression inside of you because of the outer world and circumstances, you cannot let them in. Let them out through sweat, through workout, or maybe through various form of arts. It doesn't have to be body weight workout or gym or just workout. It could be something else, as I told you, singing, dancing, whatever art form, drawing on canvas. Main thing is that don't let this world drown you, because the world is full of manipulative, cunning, different type of people, and people like you who go through all and suppress your aggression, and then maybe तुम्हें अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हो. Let it out through sweat or your artistic expression. अभी तो फ़ैन चल रहा है, अगर विदाउट फ़ैन करता तो और भी अच्छी कंडीशन होती. बड़ी बड़ी लाइट जला.
This is what it look like.